प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड की ईवीएस का सेकंड चैप्टर अवर नेबरहुड ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी कहानी दी है। पहले आप लोग वो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, रमन और विवेक दो दोस्त होते हैं और ये लोग खेल रहे होते हैं। रमन और विवेक जब खेल रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। ये आसपास देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो इरफान काका की झोपड़ी है ये टूट रही है और टूट के गिर रही है। इनके साथ एक लड़की भी खेल रही होती है जिसका नाम होता है राधिका। तो राधिका कहती है, चलो चलो जल्दी इरफान काका के घर चलें, देखें क्या हुआ, कहीं इरफान काका तो उसमें नहीं दब रहे हैं, झोपड़ी कैसे टूट रही है। और ये तीनों यहाँ से भागते भागते आते हैं। जब ये यहाँ आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे तो इरफान काका के घर के जो पास में लोग रहते हैं वो लोग पहले से ही आकर खड़े हैं। तो ये तीनों बच्चे भी जल्दी जल्दी आ जाते हैं और देखते हैं कि इरफान काका जो है वो घर से बाहर निकल कर आए और इरफान काका बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। कहते हैं, अरे मेरी झोपड़ी टूट रही है, मैं क्या करूं, पूरी झोपड़ी धीरे धीरे टूटती जा रही है, मेरा पूरा सामान इसमें दब रहा है। इनकी आवाज सुनकर उनके पास के घर में एक सरला दीदी रहती थी, वो भी जल्दी जल्दी आ जाती हैं और सरला दीदी भी यहाँ पे आ जाती हैं और सबकी बात सरला दीदी भी सुन रही है कि क्या हुआ। इरफान काका खूब परेशान है, कह रहे हैं क्या करूं, तुम लोगों के काकी भी घर में नहीं है, मेरा बेटा जो जावेद है वो भी घर में नहीं है, मैं अकेले क्या करूं। और जो है बारिश का मौसम है, बारिश हो जाएगी तो पूरा सामान गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सब लोग कहते हैं, काका आप परेशान मत हो, हम सब लोग हैं, हम मिल के इसको सही कर देंगे। और सब लोग मिल के सोचते हैं क्या किया जाए। तब उनके घर के पास के जो राकेश अंकल होते हैं वो कहते हैं, अरे मेरे घर में सूखे हुए बांस रखे हैं, मैं उसे ले आता हूँ। और ये अपने घर जल्दी जल्दी गए और जो है बांस ले आए। तो सरला दीदी जो होती है वो कहती है, अरे मेरे घर में तो सूखा हुआ पैरा जो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ है ना इंग्लिश में कहते हैं, तो वो रखा हुआ है, तो मैं उसे ले आती हूँ, घास फूस जो होती है, और वो खूब सारा उसे ले आती है सरला दीदी अपने घर से। और राकेश अंकल, मोहन अंकल, जो पूरे उनके घर के आसपास लोग रहते थे, उन लोगों ने मिलकर ये बांस को जोड़ दिया पूरा, और जोड़ जोड़ के इसके ऊपर ये स्ट्रॉ रख दी और एक प्यारा सा छप्पर बना दिया। और उसको छप्पर को उठा के जो इरफान काका थे उनके घर के ऊपर रख दिया और उनका घर जो है वो फिर से क्या हो गया, बन गया। जहां टूटा था वो पूरा अच्छे से बन गया। उसके बाद ये जो बच्चे थे, रमन, विवेक, राधिका, इन लोगों ने क्या किया, घर के अंदर जाके जो सामान टूट गया था उसको बाहर निकाल दिया। सारा टूटा हुआ सामान ये लोग बाहर ले आए और पूरा घर अंदर से साफ कर दिया। फिर इन लोगों ने बोला, सरला दीदी हम लोग ये टूटा हुआ सामान कहाँ फेंके। तो सरला दीदी ने क्या कहा कि देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, डस्टबिन, तो इसी डस्टबिन में जाके सामान फेंक दो। तो सारा टूटा हुआ सामान डस्टबिन में फेंक दिया। और उसके बाद इरफान काका की जो चारपाई थी वो अंदर बिछाई। राधिका भागकर अपने घर गई, वहां से एक सुंदर सी चादर लेकर आई और उनकी चारपाई पर बिछा दी और काका को वहीं पे बैठा दिया। अब उनका घर तो बन गया, तो काका तो खुश हो गए।
लेकिन सब लोगों ने देखा काका जब बैठे हैं तो वो एकदम उनकी आंख में आंसू है। सब लोगों ने कहा क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं, सब कुछ तो अच्छा हो गया। तो काका ने कहा मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता, सब लोगों ने मेरी कितनी सहायता करी, मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब सरला दीदी बोली अरे काका, आपके यहाँ कितनी अच्छी सेवइयां बनी थी जब ईद थी। उन्होंने दूसरी बात की ताकि काका दुखी ना हो। तो फिर मोहन और राकेश चाचा बोले हाँ ये तो सही बात है। तो विवेक बोलता है लेकिन मुझे एक ही बार मिली थी खाने के लिए। तब तक राधिका बोलती है अरे सरला दीदी, आपने जो होली में गुजिया बनाई थी वो कितनी अच्छी थी। और वो लोग इस तरह से कई सारी बातें करने लगे और सब लोग खूब खुश होके हंसने लगे। और सब ने इरफान काका से कहा आप खुद इतने अच्छे हैं, हमेशा हम लोगों का ध्यान रखते हैं, तो हम लोग आपकी मदद क्यों नहीं करें। और इस तरह से सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए और जो काका थे वो भी आराम से अपने घर में रहने लगे। तो बच्चों इस कहानी में हमने क्या सीखा इस कहानी से कि अगर हम लोग अपने आसपास की मदद करें तो सब लोग आराम से रह सकते हैं ना। अब इरफान जो काका थे वो कितने अच्छे थे, वो सबको सेवइयां देते थे ईद पर, सरला दीदी होली पर सबको गुजिया देती थी। तो ये जो हमारे आसपास के लोग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पड़ोसी। अक्सर सुना है ना, घर में मम्मी पापा दादी सब लोग कहते हैं अरे पड़ोस वाली आंटी को, पड़ोस वाले अंकल को ये चीज़ दे दो, इस तरह से बात होती है। तो ये सब पड़ोसी होते हैं और हमें अपने पड़ोसियों से हमेशा प्यार से रहना चाहिए। एक बात सोचिए, जब इरफान काका की झोपड़ी टूटी, उनके घर का तो कोई नहीं था पास में, वो लोग तो कहीं अलग थे। सबसे पहले काम कौन आया, जो उनके घर के पास में रहते थे, यानी कि उनके पड़ोसी। तो इसलिए हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं, हमें हमेशा उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। बच्चों को जब भी बाहर जाएं, को अंकल आंटी मिलते हैं बाहर, उनसे नमस्ते करना चाहिए। कोई त्योहार होता है साथ में त्योहार मिलकर मनाना चाहिए। तो आप लोग अब मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि आप सारे बच्चे अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का सम्मान करते हैं ना, और आपके पड़ोस में कौन रहता है मुझे उनके बारे में भी बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।